ग्रुप सी का पहले अगर हो जाता है, ठीक है, ग्रुप सी अगर पहले होता है तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो ग्रुप डी के बाद आएगा, तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है भाई, ग्रुप सी का पहले अगर हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तो कट ऑफ जनरल की जो रह सकती है भाई, जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 67 नंबर भाई, अप्रोक्स कहां पे जाएगी, 67 से 71 नंबर तक आपकी जा सकती है, किसकी भाई, इस ये बात करेंगे हम जनरल की कट ऑफ उस सूरत में जहां पे ग्रुप सी पहले हो जाए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 66 से 70 नंबर तक का आपने स्कोर कर रखा है तो आप सेफ जोन में हो भाई, जब ग्रुप सी का पहले हो जाता है। उसके बाद बीसीबी में अगर 64 से 67 नंबर आपके बने हुए हैं तो आप कहां पे हो भाई, सेफ जोन में हो। बीसीए की बात करेंगे 63 से अगर 66 नंबर आपके बने हुए हैं तो आप कहां पे हो भाई, सेफ जोन में हो। एससी की बात की जाए 61 से 64 नंबर अगर आपके बने हुए हैं तो आप क्या हो भाई, सेफ जोन के अंदर हो, ठीक है। उसके बाद ईएसएम की बात करेंगे 58 प्लस होने चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो आपके 57 प्लस होने चाहिए। अगर इतने नंबर आपके बने हुए हैं ग्रुप सी से पहले, अगर ये स्कोर आपका है तो लगभग आप क्या है इस नंबरों के अंदर कहीं पे भी आप वेरी कर रहे हो तो मतलब आप उसमें सेफ जोन में बैठे हुए हो, ठीक है। 60 नंबर भाई, 60 नंबर ईएसपी 60 नंबर, ठीक है। अब यहां पे बात करें, चर्चा करें भाई, अब आ गया जी ग्रुप सी को छोड़ दो, ग्रुप सी को छोड़ दो जी, अब रिजल्ट आ जाएगा कल में या परसों में, ग्रुप डी की ही पहले होगी ज्वाइनिंग, तो उस सूरत में आपका जो 95 में से 100 वाले फंडे को भी छोड़ दो, 95 में से आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है इसकी बात करें। जनरल की 95 में से जो कट ऑफ रहेगी वो 69 से लेकर 73 तक रहेगी भाई, कहां तक रहेगी, 69 से लेकर 73 तक क्या रहेगी भाई, आपकी ये कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें 68 से 72 तक कट ऑफ ये रहेगी भाई। बीसीबी की बात करें 66 से 79 तक। बीसीए की बात करें 65 से 68 के बीच रहेगी भाई। एससी की बात करें 63 से 66 के बीच रहेगी। और ईएसएम की बात करें 60 प्लस रहेगी। और बात करें फिजिकल हैंडीकैप की या बात की अदर की बात की जाए तो कितनी रहेगी भाई, 58 प्लस पे रहने वाली। तो जब पर जो भी है एक्स वाई पहले होता है तो हम बात करेंगे भाई जनरल की लगभग 71 से 74 पे कट ऑफ लगेगी, ईडब्ल्यूएस की 70 से 73 पे लगेगी, बीसीबी की 68 से 71 पे लगेगी, और बीसीए की 67 से 70 लगेगी, और एससी की 65 से 68 लगेगी भाई, और ईएसएम की 62 पे लगेगी, और पीएच की लगेगी 60 पे। फाइनल ठीक है, ग्रुप डी की कट ऑफ क्या रहेगी 100 मार्क्स में से बता रहा हूँ, अब जो बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तब बता रहा हूँ जब डीवी में अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाए 5 नंबर वाली, ठीक है। तो फिर कट ऑफ क्या रहने वाली है देखिए, जनरल 76 मार्क्स, बीसीबी 73, ईडब्ल्यूएस 73, बीसीए 72, एससी 70 और डीईएसएम सारे के सारे क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। जिसमें मैं बात करूँ तो ईएसएम की और जो डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल एक्स सर्विसमैन सारे क्वालिफाइड होंगे, लेकिन डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन सारे क्वालिफाइड नहीं होंगे, ठीक है। डिपेंडेंट वाले नहीं होंगे। मैं यहाँ पे ईएसएम, इसको आप ठीक कर ले थोड़ा, तो इसको ऐसे पढ़ ले ईएसएम, ये डीएसएम उसके लिए लिखा गया था जो थे, जिनको कह सकते हो आप कि डिसेबल हैं, डिसेबल और डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन, ठीक है। सॉरी, मतलब डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल एक्स सर्विसमैन, उसके सारे के सारे। और जो ईएसपी है वो भी सुन लो, ईएसपी वाले भी सारे के सारे जो भी है वो हो ही जाएंगे क्वालिफाइड, जितने लगभग सबका हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप लगभग 60 कट ऑफ मान सकते हैं। तो ये रहेगी ग्रुप डी की कट ऑफ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, जय हिंद, राम राम। लास्ट वाली लाइन को ध्यान 100 नंबर में से मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जनरल की यदि मैं बात करूं तो 67 नंबर आप ले लीजिएगा, 67 नंबर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो 66 नंबर यदि आपके हैं तो आपकी बात बढ़ जाएगी। यदि बीसीए की हम बात करें तो 64 नंबर आपके लिए काफी रहेंगे। यदि मैं बीसीबी की बात करूं तो बीसीबी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहते हैं दोस्तों, 65-66 आप मान के चलिए। और उसके बाद में यदि मैं एससी की बात करूं तो दोस्तों 61-62 नंबर है आपके, तो आपकी बात बढ़ने की संभावना है। यदि मैं ईएसएम की बात करूं, तो दोस्तों लगभग आपके 58 नंबर है, तो बात बढ़ जाएगी आपकी। यदि मैं स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूं, तो 55 नंबर है आपके, तो बात बढ़ जाएगी। यदि मैं फिजिकल हैंडीकैप की बात करूं तो दोस्तों यदि 55 नंबर है तो बात बढ़ने की संभावना है, ठीक है। तो आपके यदि इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो दोस्तों आप सेफ हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, और लगभग चांसेस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अब जनरल की कट ऑफ है ना, ये दिखाई बन रही है प्यारे बच्चों, लगभग है ना, मान के चलो ये कट ऑफ है ना, लगभग बनेगी 70 के आसपास, ठीक है। इसमें 1 प्लस या 1 माइनस हो सकता है। जिस भी बच्चे के जनरल में 70 के आसपास नंबर है ना, 70 नंबर है, 1 प्लस 1 माइनस हो सकता है, वो सेफ जोन में रहेगा। ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस की फाइनल लिस्ट हमेशा है ना वो कम जाएगी, 100 में से है। किस में से रहेगी, 100 मार्क्स में है, क्योंकि अभी रिजल्ट आपका 100 मार्क्स में आया है। अगर है ना, वो भी बताऊंगा, अगर 95 से रिजल्ट बना तो क्या रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 69 पर जाती दिखाई दे रही है। बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की ना जितनी भी कट ऑफ होती है ना लगभग इक्वल होती है, 69 के आसपास है। और बीसीए की कट ऑफ है ना 67 के आसपास रहने वाली है। और एससी की कट ऑफ है ना, जिसके भी 65 के आसपास नंबर है ना, उसका सिलेक्शन एससी में हो जाएगा। ईएसएम एक सर्विसमैन की, ठीक है, ईएसएम, ठीक है, इसकी कट ऑफ है ना 60 के आसपास। ये और भी थोड़ी सी कम मेरे को नजर आ रही है, एक सर्विसमैन की, ईएसएम की, ईएसपी की, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन की। तो प्यारे बच्चों ये कट ऑफ लगभग ये 60 के आसपास ही नजर आ रही है। और पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है ना, पीडब्ल्यूडी की ये लगभग आपकी 57 के आसपास है, नजर आ रही है। हाँ, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है ना तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 99 916
कॉल बहुत आ रही है सुबह से 20 21 से 0। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ तो भी आप कह सकते हो सर आपकी पढ़ाई में से आया है। हाँ, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और खुद का नेम जरूर भेजना। इस नंबर पे कॉल चाहिए मत करना, आप अपना मैसेज भेज देना कि सर मेरा ये डाउट है, तो आपके हर मैसेज का जवाब दिया जाएगा। इस पर आप केवल मैसेज कर देना जो भी होगा, क्योंकि कॉल सुबह से एक एक मिनट में 10-10-15 कॉल आ रही है सर के पास। इस नंबर पे कोई भी क्वेरी है ना तो आप शेयर कर सकते हो। अब कहते हैं सर विदाउट 5 मार्क्स में इसमें ना मैं देखो 1 प्लस हो सकता है, 1 माइनस हो सकता है, यानी 69 71 मान सकते हो, इसको 68 70 मान सकते हो। अब देखो अगर विदाउट 5 अगर 5 नंबर ना मिले तो ये कट ऑफ है ना, तो इसकी ना 2 से 3 नंबर कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? कहीं कहेंगे सर 5 नहीं मिले 5 कम हो जाएगी, क्योंकि टॉपर बच्चा है ना, तो वो तो प्यारे बच्चों वो ऊपर रहेगा तो उसमें 5 नंबर तो विदाउट नहीं आएगी। हाँ, अगर 5 नंबर नहीं मिले ना तो 2 से 3 नंबर इसमें से 2 या 3 नंबर घटा देना, ठीक है। जनरल की ये चली जाएगी लगभग, जनरल की 67 पे चली जाएगी, और ये ईडब्ल्यूएस की लगभग 66 पे चली जाएगी। ये भी 66 या 3-3 नंबर आप इसके एक घटा सकते हो, तो ये विदाउट 5 मार्क्स के बन जाएगी। और आपका इस कट ऑफ पर क्या 100 में विचार से है? कट ऑफ है भाई। जनरल कैटेगरी की बताना ना, मैं 69 बता दूं 70 बता दूं, जनरल की कूदते अंडे होगा, वो कौन भाई फिर फायदा कौन उस बात का? समझ गए मेरी बात? जनरल कैटेगरी में जिसके भी 74 प्लस लिखा है मैंने, 74 में केवरा नहीं भी हो भाई, 74 प्लस लिखा है, वेटिंग तक तो हो जाए 74 में, 74 प्लस 75 भी जाएगा, 76 तक भी जाएगा है, इस तो ऊपर कौन जाओ, लेकिन 74 प्लस आगे पूरे पूरे चांस हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। एससी के अंदर 68 प्लस माइनस नहीं होगा, 68 प्लस जिसके एससी के अंदर बनने लग रहे हैं वो अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ ईडब्ल्यूएस के जिसके 72 प्लस हैं, और बीसीबी भी जिसके 100 में से 72 प्लस बनने लग रहे हैं। बीसीए जो है 71 प्लस बीसीए का हो जाएगा। अपना एक नया ऐप आ गया है लीसो मॉक टेस्ट भाई, 10,000 मॉक टेस्ट 99 रुपया मिल रहे हैं, जिसने पीछे ले रखे हैं वो ऐप डाउनलोड कर लियो, ऐप में चल पड़ेंगे, करंट अफेयर डेली की डेली फ्री मिलेगी, लीसो मॉक टेस्ट के नाम से है। ईएसएम एक्स सर्विसमैन भाई, एक्स सर्विसमैन जिसके भी 50-52 प्लस बनने लग रहे हैं, 50 प्लस उसका आराम से हो जाएगा। ईएसपी आल लगा लो 45 प्लस इसके बनने लग रहे हैं, लगभग क्वालिफाइड का भी हो जाओ, 45 प्लस का नॉर्मल सिलेक्शन है। पीडब्ल्यूडी में जिसके भी 62 प्लस बनने लग रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। इसमें जो है जो अपनी युवा के बोले अगर वेटिंग तक टूट के आ जाओगे उर तक लगभग जो उर का सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी 71 70 में इतना में कन्फर्म है बात, ठीक है। चेक पोस्ट बढ़ रही हो कि मैं हो रहा हो, सी की पहली हो जो उसके बाद बताया है, या 100 में से कट ऑफ रहोगी भाई। अगर आपने गलत लाग दिया कोई बात नहीं, मेरे तो है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। देखिए भाई कट ऑफ बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ कि जो आपकी कट ऑफ रह सकती है फाइनल, ठीक है, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ कि क्या रह सकती है, उसके बाद बताऊंगा डीवी के लिए क्या कट ऑफ है, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं डीवी की ही कर लेते हैं। +5 मार्क्स ऐड करने के बाद आउट ऑफ 100 जो आपकी जो रह सकती है वो रह सकती है जनरल की, ठीक है। अगर फाइनल की बात करें तो 74 से 75। ईडब्ल्यूएस की 71 से 72, आप लोगों ने पिछली वीडियो भी देखी होगी मेरी, आपको पता है इस चीज़ का। बीसीबी की 71 से 72, +5 मार्क्स है भाई, इनमें ध्यान रखना। बीसीए के अंदर 68 69। एससी की अगर हम बात करें 64 से 65, ये कट ऑफ है। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर जनरल कैटेगरी से है तो 50 मार्क्स, और अगर बीसीए या बीसीबी से है तो 45, इतने आपके काफ़ी है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन की अगर हम बात करें तो भी मतलब वही स्कोर है, 50 तो बहुत हो जाएगा। पीएच में ओके, पीएच एच सभी का 50 प्लस में काम चल जाएगा भाई, एक को छोड़कर। तो ये मैंने आपको बता दी है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फाइनल है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, ये फाइनल है। अब बता देता हूँ डीवी के लिए, क्योंकि डीवी के लिए क्या बता रहा हूँ, एक अलग चेंज है भाई। अगर सी की भर्तियाँ पहले हो जाती है, कुछ भी चेंज होता है, टीजीटी पीजीटी भर्तियाँ पहले कंप्लीट हो जाती है, तो जिनका डीवी आएगा ना वो भी सेफ हो जाएंगे। लेकिन अगर डीवी की बात करें ना, जनरल के लिए डीवी आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था 5 मार्क्स कम पर बुलाएंगे, तो 69 पर आपका डीवी आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 66 पर डीवी आ जाएगा, बीसीबी में 66 पर डीवी आ जाएगा, बीसीए में 63 पर, और एससी में 60 पर। एक्स सर्विसमैन मैक्सिमम सभी का, जितने मिनिमम क्वालिफाइंग है सेम ईएसएम का सेम पीएच का, ठीक है, ऑल क्वालिफाई, जितने क्वालिफाइड है सभी को बुलाया जाएगा इंटरव्यू डीवी के लिए। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ साथियों को लगेगा सर आपने अभी भी ज़्यादा बताइए कट ऑफ, नहीं भाई कोई ज़्यादा नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। मैंने ये किया है कि वो 5 नंबर का कोई चक्कर ना पड़े, इसलिए 5 नंबर इन सभी के वेरीफाई कर ले, तो जो मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे 5 नंबर कम वालों को सभी को बुलाया जाएगा। पीजीटी आईटीआई इंस्ट्रक्टर यूपी पुलिस, ठीक है। ग्रुप सी में टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 35,000। वैसे 35,000 से अलग ग्रुप सी की ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जिनके एग्जाम अभी भी चल रहे हैं, उनकी टोटल 65,000 है, ठीक है। ग्रुप सी ओवरऑल 65,000 है इन आईटीआई इंस्ट्रक्टर वगैरह को लगाकर जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं जनरल जो पास हुए हैं, जनरल 2,06,000, ठीक है, ये पास है, बाकी इनसे नीचे ही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं आपका जो रिजल्ट बनेगा 95 में से बनेगा। आपका रिजल्ट 95 में से अगर बनता है तो आपको फायदा, मैं बताता हूं कैसे, अंत तक बने रहिए बस। वो ऐसे कि ग्रुप डी की जो कट ऑफ जाएगी वो 95 में से जा रही है, और अब बता देता हूं मैं आपको 1 लाख के जो मार्क्स हैं वो 50 से 47.50 है, ठीक है। 4 लाख बच्चे फेल है। ध्यान से देखना एक चीज, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूं आपको। 1.50 लाख के मार्क्स हैं जो 51 से 55 है, ठीक है। 1.40 लाख
61 से 56 से 60 है। सारा डाटा लेकर आया हूं मैं HSC का। 24,000 के 61 से 65, 20,000 के 66 से 65 है। ध्यान रखना इस लाइन को, 20,000 के 66 से 65 और 20,000 70 से ऊपर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं किसी को। ये जो लाइन वाले हैं ये सेफ हैं, 66 से 65। एक जनरल बता रहा हूं मैं, ये वाले और ये वाले, ये 20,000, इन 20,000 में जो 70 से ऊपर है ये ग्रुप सी वाले हैं भैया। ठीक है, एक नई बात तो बता दूं, ये जो 20,000 है 66 से 65 ये भी ग्रुप सी वाले हैं भैया। कितनी भर्ती हैं? 35,000। ठीक है, 35,000 भर्ती हैं, ये कट हो गए भैया आपके। अब बच्चे कौन से? 61 से 65 आ गई वही लाइन, टाइमलाइन। अब मैं आपको बता देता हूं आपकी कट ऑफ कैसे, ये तो मैंने बताई थी। टीजीटी की वैकेंसी है भैया, आपको बता दूं मैं 7,471 और पीजीटी है 4500। ठीक है, कुछ दिल्ली पुलिस में लग गए हैं। दिल्ली पुलिस में हरियाणा से मैं आपको बता दूं कम से कम 1500 के आसपास बच्चे लगे और ज्यादा लगे। इसका ऑथेंटिक तो कोई डाटा है नहीं, अखबार में जो पढ़ा था मैं आपको बता रहा हूं 1500 से ज्यादा है। ठीक है, ये वेब क्रीम है जो ग्रुप सी में थी और कुछ आईटी इंस्ट्रक्टर लगे। ठीक है, और यूपी पुलिस का तो छोड़ ही दीजिए आप। अब मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने जोड़ दिया है इसको, इसमें से भी कुछ बच्चे जाएंगे यूपी पुलिस में। ग्रुप डी में जनरल की कट ऑफ 62। अगर जनरल की कट ऑफ 62 ना जाए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई साहब। मैं दूसरे यूट्यूब के टीचरों की तरह नहीं हूं जो हवा में बातें करता है। मेरे पास प्रूफ है, फुल प्रूफ A to Z। रिजल्ट जो आपका बनाया है 95 में से बनाया भैया, और आपको बता दूं कोर्ट केस हटने वाला नहीं है, और जो ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा वो 95 में से आएगा। और आपको फायदा है कैसे? जनरल 62, EWS 61, BCB 60, BCA 59, SC 58, ESM 56 और PWD 51 और 52। ठीक है, आपको बता दूं ग्रुप डी का एक भी बच्चा कभी भी, ये जितने भी टॉपर बैठे हैं ग्रुप सी के बैठे हैं भैया, ग्रुप सी के घबराने की जरूरत किसी को नहीं है। ग्रुप सी की 35,000 की भर्ती जाएगी तो ये कट ऑफ नीचे आ जाएगी। और आपको बता दूं ये बच्चे थे जो टोटल हमारे 13,500 थे ग्रुप डी में 13,500 थे। अब इसमें 1,000 और बढ़ गए, 1,000 नहीं बढ़े, सॉरी 1,500 बढ़े भाई साहब। और ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड टोटल कितने हो गए? 15,000। ठीक है, 15,000 की वैकेंसी है। एक नंबर तो इनमें भी कम हो गया, एक नंबर कम हो गया। ठीक है, ग्रुप डी के स्टूडेंट का हाई स्कोर। हरियाणा ग्रुप डी न्यू कट ऑफ इतने में होगा सिलेक्शन। जी हाँ, सभी को राम राम नमस्ते, सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। आइए हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट आने के बाद अब नई कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, आइए देख लेते हैं फटाफट से। बात करते हैं, दो तरीके की कट ऑफ मैं आपको देने वाला हूं, एक 95 में से, एक 100 में से। क्यों देने वाले हैं दो कट ऑफ? क्योंकि अभी मामला हाई कोर्ट में लंबित है 5 नंबर को लेकर। अभी प्रोविजनल 5 नंबर जुड़े हैं, किसी के 5 नंबर कटे भी हैं, किसी को मिल गए, अभी उसके ऊपर फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट का नहीं आया। इसलिए रिजल्ट में भी वो लाइन लिखी है कि वो हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर रहेगा। इसलिए यदि 95 में से रिजल्ट तैयार होता है तो कितने में फाइनल सिलेक्शन होगा, ये फाइनल सिलेक्शन की बात करूंगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन की बात है, कितने में होने वाला है। और यदि 100 में से होता है, 5 नंबर के आदेश मिल जाते हैं, तो कितने पर कट ऑफ फाइनल जा सकती है। चलिए, सबसे पहले यहां पे हमने बीच में कैटेगरी लिखी है, दोनों साइड पे मैं नंबर दर्शाने वाला हूं। जनरल के इधर 95 में से कट ऑफ रहेगी, इधर 100 में से रहेगी। पहले 95 में से यदि बात करता हूं, जनरल कैटेगरी में यदि आपके 68.5 प्लस माइनस 2 नंबर बनते हैं तो 95 में से कट ऑफ लगती है तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सर प्लस माइनस 2 का फंडा थोड़ा सा समझाइए। यदि प्लस माइनस 2 का फंडा है यानी कि पूरे पूरे आपके 68.5 बनते हैं तो आपका 70% चांस है सिलेक्शन होने का। और यदि 2 नंबर प्लस कर देंगे तो यानी 70.5 नंबर में 95 में से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 95 पर लिस्ट लगती है, 2 माइनस कर देंगे तो 66.5 में आपके 50% से ऊपर चांस रहेंगे, आप बाउंड्री लाइन पे रहेंगे। यानी प्लस माइनस 2 का फंडा आप समझ गए होंगे। ये स्कोर है तो आप 70% चांस है, प्लस 2 होके आपका नंबर बनते हैं तो सेफ जोन में आप श्योर हैं सिलेक्शन, और माइनस 2 कर देंगे तो आप बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, मौजूद हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जनरल की, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में यदि आपका स्कोर 67.5 प्लस माइनस 2 बनता है तो 95 में से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बीसीबी कैटेगरी की बात करते हैं तो सेम लगभग जाने वाली है, कोई पॉइंट 1-2 नंबर का फर्क रह सकता है, मतलब 67.3-4 ऐसा हो सकता है, वही प्लस माइनस 2 इसमें भी रहेगा। बीसीए कैटेगरी की बात करते हैं तो यदि आपके बीसीए कैटेगरी में 65.2 65.5 65.5 प्लस माइनस 2 आपके बीसीए में बनते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन जोन में आप रहने वाले हैं। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, यदि आपका स्कोर 62.5 यदि आपका स्कोर 62.5 प्लस माइनस 2 है तो एससी में आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा। एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप में आप आते हैं तो यदि आपका स्कोर 56.5 प्लस माइनस 2 यदि आपका स्कोर 56.5 प्लस माइनस 2 बनता है तो आप बिल्कुल सिलेक्शन जोन में हैं। अच्छा, बात करते हैं यदि हाई कोर्ट से यूं आदेश मिल जाता है कि जी आप 5 नंबर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, ये सही काम है। 100 में से रिजल्ट ही फाइनल तैयार करें, क्योंकि अभी प्रोविजनल है 5 नंबर जो आपके कुछ के जुड़ के आए, कुछ के कट के आए हैं। ठीक है, तो आइए अब
100 में से फाइनल सिलेक्शन होता है तो फिर कट ऑफ कितनी जाएगी? बात करते हैं सबसे पहले जनरल की। यदि आपका स्कोर 71 प्लस माइनस 2 बन रहा है तो आप सेफ जोन में कैसे, यानी 71 में यदि 2 नंबर जोड़ देंगे 73 में आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। 73 नंबर में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। 71 नंबर है तो 70% चांस है, 71 में से 2 माइनस कर दूंगा, 69 नंबर में भी आपके 50% से ज्यादा चांस है। मतलब 69 नंबर भी आप सिलेक्शन जोन से बाहर ना सोचें। जनरल कैटेगरी में यदि 69 नंबर भी बन रहे हैं तो मतलब आप लिस्ट की दौड़ में शामिल हैं, क्योंकि एक आध नंबर उधर उधर जा सकती है, मतलब 69 है तो वो 70 पे जा सकती है, 70.5 जा सकती है, मतलब 71 प्लस माइनस 2 का फंडा आप समझ गए होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो यदि आपका स्कोर 70 प्लस माइनस 2 है तो 100 में से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसीबी कैटेगरी की बात करते हैं, यहां भी लगभग सेम जाएगी, 70 प्लस माइनस 2 का स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। बीसीए कैटेगरी की बात करते हैं, यदि आपका स्कोर 68 प्लस माइनस 2 है तो आप यहां सेफ जोन में है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, यदि आपका स्कोर 65 प्लस माइनस 2 है तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिए। एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 100 में से यदि कट ऑफ लगती है फाइनलिस्ट तो 59 प्लस माइनस 2 का स्कोर है तो आप इस कैटेगरी में आ पाएंगे। और आपका स्कोर कितना बनता है, पहले कितना था, बाद में कितना, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हुआ है स्कोर, वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। ओके, टेक केयर, बहुत ज्यादा बाय कम हो जाएगी। ये देखो कट ऑफ मैं पहले भी बना चुका हूँ, ये कट ऑफ थी हमारी, ये टोटल मार्क्स में से भी ये है 100 में से, ये कितने में से, 100 में से। आप देख लीजिएगा सभी का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। जिसने स्कोर कार्ड नहीं देखा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है उत्तम क्लासेस, वहां पर लिंक है, जाकर देख लें। कोई भी परेशानी होती है तो यहाँ पर आप मेरे पास मैसेज छोड़ सकती हैं। कैटेगरी वाली जो परेशानी है वो जरूर मैसेज छोड़ें। मेनली ईडब्ल्यूएस को जनरल में काउंट कर दिया गया है, ठीक है, और सब कैटेगरी नहीं दी गई है। यहाँ पर देखिएगा जनरल की कट ऑफ जो है 69 to 71 जाएगी भाई, 100%, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, कम बेशक चली जाए, ठीक है, क्योंकि नंबर जो है वो क्या हुए हैं, कम हुए हैं, घटे हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो 68 से 70 जाएगी, बीसीए की 66 से 68 जाएगी। कोई भी कमेंट ना करें, अगर इसके बीच में कोई आ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं आ रहा है तो बी ऑनेस्ट, उसको ज्यादा मैं वो ना दूं, अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें। ये मैंने मैक्सिमम बना दिया भाई, ठीक है, इतने तो होने चाहिए भाई 69 जनरल के लिए, ठीक है। उसके बाद बीसीबी जो है 68 to 70, एससी 64 to 66, ईएसएम 60 to 62, इसमें हो सकती है थोड़ी कमी, 2 नंबर की कमी हो सकती है, 58 पर कट ऑफ जा सकती है। ईएसपी में भी 2 नंबर की कमी हो सकती है, ये कमी हो सकती है। और पीडब्ल्यूडी जो है 56 से 58। अब मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर पर, 95 में से अगर रिजल्ट आता है तो मतलब ये 5 नंबर जो है हट जाते हैं, तो कोर्ट जो फैसला दे देता है कि 100 में से नहीं 95 में से आपको रिजल्ट निकालना है, तो उस केस में ज्यादा कम नहीं होगी कट ऑफ, केवल 2 नंबर ही कम कट ऑफ जाएगी, केवल 2 नंबर ही कट ऑफ कम जाएगी। जैसे मान के चलो 100 में से जानी थी 70 पे जनरल की, तो फिर 68 पर ही जाएगी, ठीक है, 1.5 या 2 नंबर कम ही जाएगी, ज्यादा ये नहीं है कि 5 नंबर कम हो जाएगी 5 नंबर हटने की वजह से। तो केवल 2 नंबर का ही फर्क पड़ने वाला है अगर ये 5 नंबर हट जाते हैं तो। उसके बाद अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन हो जाती है तो भी 0.5 नंबर का फर्क जो हो पड़ जाएगा। अभी अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन नहीं हुई है, सभी को 5 नंबर दे रखे हैं, कोई पीपीपी वाला नहीं है, ठीक है। फिर भी किसी के 5 नंबर कट गए तो वो कमेंट जरूर करें कि मेरी परिवार पहचान पत्र आए जो है 180 से कम थी और मुझे 5 नंबर नहीं मिले, ऐसे जरूर कमेंट करें। हालांकि रिजल्ट में कमी है, मैंने आपको बता दिया रिजल्ट में एक कमी तो क्या है, एक रिजल्ट में कमी जो है वो कैटेगरी वाली है, कैटेगरी और सब कैटेगरी जो है मिक्स की गई है। दूसरी कमी जो है इकोनॉमिकल मार्क्स जो है इनके अंदर किसी को दे दिए किसी को नहीं दिए, ये भी एक थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो लगभग जो है 8 लाख स्टूडेंट ने जो है एग्जाम दिया था, 8 लाख ने 13 ने भरा था, 8 ने एग्जाम दिया था, और 4.10 यानी कि 4,10,000 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई किया और सारे फेल हो गए हैं, ये बात याद रखिएगा। इसमें से भी है ना, इसमें से भी जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो ज्यादा हैं, यानी कि 47.5 नंबर लेने वाले जो हैं वो ज्यादा हैं, और जो दूसरे हैं जिन्होंने 40 नंबर लिए हैं अनरिजर्व कैटेगरी, वो जो हैं लगभग 1.5 लाख के करीब है, 1.5 लाख के करीब है, ठीक है, और ये 3.5 लाख के करीब है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा ताकि आपको आगे जो है कट ऑफ को देखने में, यानी कि जनरल की कट ऑफ ज्यादा जाएगी और अनरिजर्व जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के बारे में बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस की अच्छे से वेरिफिकेशन हुई अब की बार, तो हो सकता है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अब की बार बहुत ज्यादा कम चली जाए। कम का मतलब पहले 1 नंबर कम रहती थी जनरल से, अब की बार हो सकता है कि 3 से 4 नंबर कम भी चली जाए। ये मैं इंटरनल सोर्स की बात मानूं तो जब कह रहा हूं, जब ईडब्ल्यूएस की अच्छे से वेरिफिकेशन ग्राउंड लेवल पर हुई है, तो बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन हुई है और ईडब्ल्यूएस वालों को हटा दिया गया है, जनरल में भेज दिया गया है। अभी भी मैं बता रहा था, तो अपना ईडब्ल्यूएस अगर आप रियल में ईडब्ल्यूएस और जनरल में भेज दियो तो एचएसएससी जाओ, या फिर आप मेरे पास कमेंट जरूर करें ताकि कुछ समाधान हो सके। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। आप कट ऑफ जो है यही मान के चलो, एक बात याद रखिएगा, कभी भी कोई भी बोर्ड 70 से ऊपर कट ऑफ नहीं भेजेगा। इसका रीजन यही है, फिर उसके ऊपर है ना आरोप लगने लग जाते हैं कि पेपर लीक था, ये था, वो था, सारे आरोप प्रत्यारोप की जो घटनाएं हैं वो हो जाती हैं, इसलिए 70 से नीचे ही जो कट ऑफ रहेगी। फिर दूसरा, ये जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल वैलिड रहेगा, हो सकता है अगले साल बच्चों से इतने नंबर ना लिए जाए, तो इसलिए भी जो है आपको इस चीज को देखने में मतलब जो है 70 से ऊपर जो है कट ऑफ नहीं जाएगी, किसी भी प्रकार से नहीं जाएगी। जिसके भी 70 से ज्यादा नंबर हैं वो लड्डू बांट दें, मेरे पास सबसे पहले एक डिब्बा भेज दें भाई, ठीक है, ताकि मैं खा के भाई मतलब थोड़ा और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ ठीक है। वैसे ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपके 71, 70, 71 से ऊपर नंबर हैं, मतलब 95 में से याद रखने का ये, क्योंकि 5 नंबर वाला ना अभी क्लियर नहीं हुई बातें कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अगर 95 में से जिसके है ना वो लड्डू बांट दो और तैयारी कर लो अपनी ज्वाइनिंग की। और 5 नंबर अगर भाई देखो कट जाते हैं तो भाई देखो थोड़ा नुकसान हो जाएगा हमको। मान के चलो किसी को ना 73 नंबर बन रहे हैं लेकिन 5 नंबर लेकर बन रहे हो, ठीक है, तो 5 मान के चलो तो ये ग्रुप सी में जाएंगे, ठीक है। हमारे इन सब कोई घंटा, ये कौन है, ये हमारी शादी में शामिल ही नहीं होंगे, ठीक है ना, ग्रुप डी वालों में, ये ग्रुप सी वाले हैं। नंबर की एग्जैक्ट कट ऑफ जर्नल, ठीक है, ओबीसी, अब इसमें बीसीए बीसीबी थोड़ा बहुत 1-1, 2-2 नंबर का अंतर कर लेना, एससी
इससे भी कम मान के चलता हूं एससी की, तो और बता। ठीक है, ईडब्ल्यूएस ले, ये नंबर है। कोई बोले कि सर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले, सुबह क्या पता कब्जी ठीक हो जाए। जय हिंद भाई। जो चल रही है मौके पे, इनसे पहले जो होने वाली है वो आपकी डीएसएसबी की पोस्ट हैं, ईएमआरएस की है, दिल्ली पुलिस की है, एसएससी चंडीगढ़ की है, एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ चुका है और अब आपकी कट ऑफ लगने जा रही है। यहाँ पे भी एसबीआई पीओ में भी सीआईएसएफ का भी एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, एसएससी एमटीएस और सीपीओ का एग्जाम आ चुका है, एग्जाम हो चुका है, सॉरी इनका रिजल्ट आ चुका है, इसका भी एग्जाम होना रहता है और आपका ईएमआरएस का भी क्या है, कट ऑफ लिस्ट लगने वाली है। ये सभी चीजें जो है आपकी फरवरी से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी। ये सभी चीजें भी आपके, ये सभी एग्जाम्स भी जो आपके कट ऑफ को इफेक्ट डालने जा रहे हैं। तो करते हैं हमारी बात बिफोर सी। बिफोर सी का मतलब है आपकी ग्रुप डी की कट ऑफ, यानी कि ग्रुप डी की आपकी डीवी पहले हो जाए, किससे, आपकी सी से पहले हो जाए, तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। इसके लिए हम देखते हैं, अगर हम अंडर रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपकी 70.5 के नियर अबाउट रहने वाली है। इससे +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ये आपकी 70 के नियर अबाउट रहने जा रही है। बीसीए की बात करें तो ये आपकी 69.5 रहने जा रही है। इससे +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। बीसीबी की बात करें तो ये आपकी 67 रहे। ये टोटली आपकी 100 में से है मार्क्स, ये टोटली आपकी 100 में से है, क्वेश्चन नहीं है, ये जो आपका रिजल्ट आया है उसके बेस पे है। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही नहीं है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोल क्रिएट किया गया, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने वोट किया कि मेरे 70 से 73 बन रहे हैं, मेरे 73 से 75 के बीच में बन रहे हैं, मेरे अबो 80 बन रहे हैं, मेरे बिलो 60 बन रहे हैं। ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर पोल क्रिएट करने के बाद, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो टेलीग्राम पे पोल क्रिएट किया गया था, उन सभी चीज़ों को लेके, एग्जाम्स को देखते हुए और नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए ये कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ऐसे ही नहीं है कि हाँ मुँह उठाया और आपकी कट ऑफ बता दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इसका डीएनए बोल सकते हैं कि डीएनए करने के बाद ये सभी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसी कैटेगरी अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी 63.5 से +1 रह सकती है और -1 भी रह सकती है। अगर आफ्टर सी, अगर आपकी ग्रुप डी की डीवी ग्रुप सी के बाद होती है तो आपकी कट ऑफ पर क्या फर्क रहेगा ये हम देखते हैं। अगर अंडर रिजर्व की अगर हम बात करें तो आपकी कट ऑफ रहने वाली है 66.3 पे रहेगी। और उसके बाद अगर हम चेक करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की आपकी 65.5 के नियर अबाउट रहने जा रही है। ये +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, ये सभी। उसके बाद हम बात करते हैं बीसीए की, तो बीसीए की आपकी 65 के नियर अबाउट रहेगी और बीसीबी की आपकी रहेगी 63.5 के नियर अबाउट। और ऐसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी कट ऑफ रहने जा रही है 60.5 के नियर अबाउट। अब उसके बाद आपकी जो ये आपकी ग्रुप डी की जो भर्ती होने जा रही है वो ग्रुप सी से पहले हो या बाद में हो, वो सभी एक बार छोड़ दीजिए। लेकिन आप जो रिजल्ट आया है, आप सभी बच्चे डीवी किस किस को रेडी रखने हैं ये भी देखिए आप, कि ये बच्चे तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी कर लीजिए, नो जॉब सर्टिफिकेट्स वगैरह, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये देखिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से बच्चे रेडी हो जाए। तो ये है आपके पास 64.5 ये +1 या -1 जो भी है, ये सिर्फ एक आइडिया है कि इससे के ऊपर के बच्चे आप डॉक्यूमेंट अपने रेडी कर लीजिए। और उससे आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ये हो जाएगा आपका 64 के नियर अबाउट और 63 बीसीए और बीसीबी की अगर हम बात करें तो 61.5 और ऐसी कैटेगरी हम बात करते हैं तो 58 के नियर अबाउट रहने जा रही है। ये बच्चे अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, फिर आपकी कट ऑफ लगने के बाद आपको क्या है समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये थी आपकी कट ऑफ ग्रुप डी की। सभी चीज़ों को देखते हुए, आपके पोल क्रिएट को देखते हुए, एग्जाम्स को देखते हुए, ग्रुप सी की पोस्ट को देखते हुए कि वो आपकी पहले हो सकती है या बाद। भाई जर्नल की कट ऑफ देख लो। अब ये जो कट ऑफ है भाई ग्रुप सी ज्वाइनिंग के बाद की ये कट ऑफ है, ठीक है। ग्रुप सी ज्वाइनिंग और लगभग फाइनल है, ग्रुप सी की ज्वाइनिंग पहले होगी। ये आपका मगर कुछ नहीं बचा है, सारे पेपर हो जाएंगे। अभी ग्रुप डी का प्रोसेस अभी तो और लंबा चलेगा, फाइनल रिजल्ट तो बहुत लंबा खींचेगा, 1.5 महीने कम से कम मान चलो, क्योंकि अभी तो पोर्टल खुलेगा, विज्ञापन आएगा, पोस्ट प्रिफरेंस भरा जाएगा, उसके बाद 5 नंबर की लड़ाई चलेगा, 5 के बाद जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। साथियों जर्नल की जो कट ऑफ है भाई, जर्नल की कट ऑफ जिसके 70 है 100 में से ये विद 5 है भाई, जिसके 70 है वो भाई अपने लड्डू बांट सकता है। ईडब्ल्यूएस में जिसके 69 है बहुत ये कट ऑफ आपका रहना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ने झटका दे दिया। साथ ही ये ग्रुप सी का ज्वाइनिंग होगा। तीसरा भाई जब उस समय जब कोई इसका 56-57 का बता देते, कोई टीचर नहीं आता था 75 से नीचे, कोई भी 56-57 75 जाएगी, 75 जाएगी। और मैं कट ऑफ इतना बिलीव नहीं करता ना मैं बनाता, ये भी एक्सपर्ट के द्वारा दी गई कट ऑफ, मेरी खुद की कट ऑफ नहीं है। उन्होंने सर्वे किया, लगभग अलग-अलग टीचर ने 6-7 टीचरों ने ये सर्वे किया, 3 लाख का डाटा सभी के पास आ गया है, ठीक है। तो साथियों उन्हीं से जो है ये पूरा कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। बाकी आप जो है कट ऑफ का वो नहीं करते, क्योंकि इसका ना एचएसएससी बताता है ना सरकार ना हो, ये एक्सपर्ट द्वारा मैं तैयार करवाता हूं, मैं इसमें क्रेडिट भी नहीं लेता। ये एक्सपर्ट 6-7 एक्सपर्ट का था जो रात से ही इसको लेकर सर्वे का वो फॉर्म भरवाए गए थे। भाई ईडब्ल्यूएस 69 है, लड्डू बांट सकता है। अगला भाई बीसीबी का आपका 69 है, वो भी लड्डू बांट सकता है, ठीक है भाई। बीसीबी 69, ठीक है। साथियों बीसीए का 67 पे मामला जाएगा, बीसीए 67, ठीक है। साथियों आपका एससी का जो मामला रहने वाला है भाई 65 रहने वाला है। ये जर्नल की एक अंक अधिक रहेगी, ईडब्ल्यूएस और बीसीबी दोनों सेम ही रहेगा, और ये दोनों सेम एक नंबर नीचे ग्रुप डी बीसी से जाएगा, ठीक है। जर्नल के बराबर, ये जर्नल के बराबर भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वरना ये एक नंबर तो नीचे है ही, बस 1 से 2 नहीं होगा किसी भी सूरत में आपका। साथियों ये 80-65 हो जाएगा सिलेक्शन, ईएसएम पे भाई 61 पे सिलेक्शन, बात बन जाएगी बढ़िया वाली, ठीक है। बाकी रहा आपका ईएसपी भाई सपोर्ट्स कोटे वाले जो भाई हैं उनका 60 पे हो जाएगा, पीडब्ल्यूडी वालों का 58 पे हो जाएगा भाई। अब बात कर लेते हैं इसकी, अब बात कर लेते हैं इसकी भाई साथियों,
95 वाली बात कर लेते हैं, अगर 95 से फाइनल आएगा। जनरल का आपका जो 68 पे हो जाएगा भाई, ईडब्ल्यूएस का आपका 67 पे हो जाएगा, बीसीबी भी आपका 67 पे हो जाएगा, ठीक है, बीसीबी 67, बीसीए का आपका 65, 2 नंबर का मामला यहाँ डाउन जाएगा, -2 ज्यादा नहीं गिरेगा भाई। इसमें जो है टॉपर तो वो बच्चा तो टॉपर, उसको तो 5 मिले ना मिले वो तो टॉपर पहले ही है, ठीक है, वो तो उसका तो स्कोर उतना ही है। अब इतने बच्चे हैं, जितनी पद है उतने बच्चे हैं इन नंबरों के, ज्यादा कट ऑफ डाउन नहीं जाएगा। जब इनका इनसे 5 नंबर लेके जाएंगे तो 2 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर जाएगा। मुझे नहीं लगता 2 भी जा पाएगा, मुझे लगता है 1.5 से करीब 1.5 अंकों का अंतर यहाँ रहेगा। आप ये इसे जो है 68.5 आप इसे मान सकते हो, 68.5 इसे मान सकते हो, इसे 67.5, ठीक है, ये एक्सपर्ट ने दिया है। बाकी 0.5 फिर भी मैं बढ़ा देता हूं, गोली नहीं घटाऊंगा, नहीं जो एक्सपर्ट ने दिया है बढ़ाकर ही बताऊंगा भाई। 65.5 बीसीए का हो जाएगा, एससी का 63.5 पे हो जाएगा अगर फाइनल इससे आता है तो, ठीक है। ईएसएम का भाई ये जो आपका हो जाएगा 59.5 पे हो जाएगा, और ये ईएसपी का भाई 18 हो जाएगा 58.5 पे, और इसका रहा पीडब्ल्यूडी का भाई 58 पे वैसे होगा, पीडब्ल्यूडी 58 से 1.5 माइनस कर लो तो इस पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ थी 100 की फाइनल है, ये 95 की फाइनल है, ये एग्जैक्ट कट ऑफ है, 3 लाख बच्चों का डाटा है, और फिलहाल इतना ही। अब जब स्कोर आया तो सबके नंबर घट गए, उस समय जो 75 लगा था ना, आज 67 पे टिका हुआ है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और बड़े बम्पर तोहफे जल्द चेयरमैन साहब से पूछकर आपको दिए जाएंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, मैं राहुल आपका एचएसएससी सीटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो साथी अपने चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन अपडेट्स पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज भी ग्रुप डी के ऊपर वीडियो बनाने लग रहे हैं। ग्रुप डी की कट ऑफ क्या लगने वाली है, आजकल का जो सबसे डिमांडेड क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रुप डी की क्या कट ऑफ लगने वाली है। जिसको थोड़ी जल्दी है तो देख सकता है, कट ऑफ ये मेरे पीछे रही, ठीक है। जनरल की 75, ईडब्ल्यूएस की 73, बीसीपी की 73, बीसीए की 72, एससी की 70, एक्स सर्विसमैन की 44, पीडब्ल्यूडी की 7। नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। बात करेंगे ग्रुप डी कट ऑफ के बारे में। तो रिजल्ट आ चुका है, प्रोविजनल रिजल्ट जो है एसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है, और खेल कोटे के लिए विशेष जानकारी रहेगी। पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ वही आपको बता दूं, जनरल के लिए जो है 72-73 नंबर वाला कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, और ईडब्ल्यूएस में जिसके हैं 70 से 71 नंबर वाला कैंडिडेट सिलेक्ट रहेगा। बीसीए बीसीबी की बात करूं तो 68 से 70 नंबर होने चाहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 70-71 वाले का सिलेक्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और जनरल में 72-73 वाले के लिए। ऐसी कैटेगरी की बात करूं, अगर 65 से 66 नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है, 100 में से बता रहा हूं ये टोटल, ठीक है, तो अगर 65 से 66 नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ होगा। और पीडब्ल्यूडी के लिए मैंने कैटेगरी वाइज जो एचएच है, ओएच है, वीएच है, उनके लिए जो है कट ऑफ डाल रखी है, वो अपनी चेक कर लेना एक बार, ठीक है। और बात करें खेल कोटे की, खेल कोटे की बात करें तो खेल कोटे में मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि ईएसपी जनरल के लिए जो है 42 से 43 नंबर वाले का सिलेक्शन होगा। जो 60 नंबर पर जो यूट्यूब पर कट ऑफ बताई जा रही है बिल्कुल बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक विशेष बात है उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। एससी कैटेगरी की सीटें खाली जाएंगी, ठीक है। एससी में अगर आप एलिजिबल हैं 38 हैं, बीसीए में एलिजिबल हैं, बीसीबी में एलिजिबल हैं, 38 नंबर अगर आपने ले रखे हैं आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ होगा। बात रहती है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में अगर 41 नंबर भी आपके हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। अगर 40 रहते हैं तो आप वेटिंग में आ सकते हैं। 41 नंबर तक सिलेक्शन श्योरिटी के साथ होगा, बाकी 40 वाले में ये नहीं होगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, वेटिंग में रह सकता है। बाकी विशेष बात रहेगी स्पोर्ट्स कोटे के लिए, जो भी आप ही कह रहे हैं ना कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा हैं और कट ऑफ तो शायद 55 प्लस जाए, 50 प्लस जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रेडेशन की वेरिफिकेशन होगी, इसके लिए मीटिंग हो चुकी है। जो खेल कोटे में जो लगेंगे ना कैंडिडेट, सभी की ग्रेडेशन पहले वेरीफाई होंगी, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्योंकि सरकार खेल कोटे का तमाशा देख चुकी है 2018 भर्ती में, अभी तक भी लिस्ट बची हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है 2018 वाली भर्ती। तो वो तमाशा अब की बार सीईटी में ना हो, 500-600 कैंडिडेट पहले लग जाएं फिर वो बाहर हों, ऐसी बेवकूफ़ी अब की बार ना हो। इसलिए पहले ही मीटिंग हो चुकी है, आपकी ग्रेडेशन वेरीफाई करवाई जाएंगी, उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। तो इसीलिए कहता हूँ श्योरिटी के साथ टेंशन ना लें बिल्कुल भी। 42 से 43 वाले का सिलेक्शन पक्का है स्पोर्ट्स कोटे में। उम्मीद तो यहाँ तक लगाई जा रही है कि सीटें खाली जाएंगी खेल कोटे।